हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ मी अनीता एंड आज का डिवाइनली मैसेज आप सभी लोगों के लिए हो सकता है। एंड ये मैसेज यदि आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी ग्रोथ में एंड आपकी हैप्पीनेस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, तो मैसेज इज़ कि आप यदि किसी कार्य को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, किसी ऐसे कार्य को जो आपके आसपास के लोग नहीं करते हों एंड आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी अपने माइंडसेट को तैयार कर रहे हैं कि मुझे यही काम करना है एंड मुझे यहाँ तक पहुँचना है, एंड उसके लिए आप अपने आप को पूरी तरीके से मोटिवेटेड कर रहे हैं, उस कार्य पर लगे हुए हैं, पूरे उत्साहित हैं, उत्साह से भरे हुए हैं एंड उसके प्रति जागरूक हैं, उस कार्य के प्रति, यानी पूरी तरीके से उस कार्य को करने में लगे हुए हैं, यानी अपने आप को पूरी तरीके से डेडिकेटेड रखा हुआ है उस कार्य के लिए। ठीक है, तो आपके लिए मैसेज ये आ रहा है कि जब भी आप कोई कार्य करने जाते हैं, कोई ऐसा कार्य करने जाते हैं जो आसपास के लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसा इंसान हो जो फेलियर हो, यानी उसने गिव अप कर दिया हो किसी भी सिचुएशन में एंड वो नहीं सफलता, किसी भी सफलता को उसने हासिल नहीं किया हो, तो आप यदि ऐसा कार्य कोई करने जा रहे हैं एंड इन ऐसे इंसान से यदि आप सलाह लेते हैं तो याद रखिए एक चीज़, यदि आपने ऐसे इंसान से सलाह लिया या ऐसे लोगों का साथ उस टाइम में अपनाया तो यू कांट सक्सेस इन योर प्लान, योर सोल पर्पस या गोल। याद रखिएगा ये चीज़, आप कभी भी इस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते क्योंकि वो इंसान फेलियर को देख चुका होता है, गिव अप कर चुका होता है, हार चुका होता है एंड वो जानता है कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। एंड वो जब आपके प्लान को, आपके जो किसी गोल को सुनेगा या जानेगा या आप उससे सलाह लेंगे तो वो आपके अपने अकॉर्डिंग आपको सिखाएगा जो उसने सिचुएशंस देखी है, यानी फेलियर की, गिव अप करके जो बैठा है वो चीज़ सिखाएगा, ना कि आपको मोटिवेटेड करेगा। आप यदि ऐसे इंसान के साथ थोड़ी देर बैठे या उससे कोई सलाह ली या कोई चीज़ पूछा आपने कि मुझे क्या करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो आपकी स्ट्रेंथ को कम कर देगा वो इंसान, या फिर आप जितने मोटिवेटेड हो आपकी मोटिवेटेड माइंड को डाउन कर देगा, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को ड्रेन करने में आपके तरफ ऐसे मैसेज देगा आपको कि आप अपनी एनर्जी को ड्रेन फील करोगे एंड जो प्लान आपने पूरे दिल से बनाया था, पूरे उत्साहित थे जिस कार्य को करने के लिए, कहीं ना कहीं उसके प्रति आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए आप एनर्जी लेस हो जाएंगे उस काम के प्रति, आपका ध्यान भटक जाएगा एंड कहीं ना कहीं सोचेंगे क्या मुझे इस कार्य में सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी अपने आप को डाउटफुल सिचुएशंस में डाल दोगे। ये किस लिए हुआ? आपने एक ऐसे इंसान की एनर्जी को लिया है जो इंसान पहले से ही हारा हुआ है, यानी सक्सेसफुल है ही नहीं वो अपनी लाइफ में एंड सक्सेस को हासिल करने के लिए, यानी सफलता को हासिल करने के लिए उसने प्रयास भी नहीं किया है। ठीक है, एंड साथ ही साथ फेलियर्स को देखा है, साथ ही साथ गिव अप करके बैठा, हार के बैठा है। तो थिंक अबाउट इट कि ऐसा इंसान आपको मोटिवेट कर सकता है किसी चीज़ के लिए कि आप इस चीज़ में ग्रोथ हासिल करोगे या नहीं करोगे। तो आपको डिवाइनली मैसेज ये आ रहा है कि जब भी आप किसी कार्य को करने जाते हैं या मोटिवेटेड होते हैं किसी कार्य के प्रति या किसी पर्पस के प्रति या कोई भी बड़ा कार्य या प्लान बनाते हैं तो उसको सीक्रेट रखें, अपने तक रखें, सबसे पहले अपने तक रखें, किसी को रिवील ना करें। देखिए ये आपका वर्क है एंड आपका माइंडसेट है, आप जानते हैं इस कार्य को कैसे लेकर जाएंगे, दुनिया नहीं लेके जाएगी। दुनिया में यदि इस चीज़ का ढिंढोरा पिटोगे आप तो आपका काम वहीं ख़राब हो जाएगा। बिगाड़ने वाले पूरी दुनिया में बहुत लोग, आपके जितने जो राइवल्स होंगे, दुश्मन होंगे, वो आपके हर काम को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको अपने सीक्रेट्स को, अपने प्लान्स को कभी भी किसी के सामने रिवील नहीं करना है जब तक आप उसको शुरू ना कर दो या उसमें कोई सक्सेस हासिल ना, यानी सफलता ना मिल जाए। तो आप सीक्रेट तरीके से अपने काम को करते चलें, करिए, ठीक है, लेकिन उस काम में आप ऐसे लोगों को रखिए जो पूरी तरीके से आपके प्रति वफादार हों, अच्छे हों, ठीक है, ईमानदार हों, ठीक है, आप पे ट्रस्ट करते हो या आप उन पे ट्रस्ट करते हो, ट्रस्ट वर्दी हो पूरी तरीके से। एंड बहुत कम लोग रखिए, सिलेक्टिव लोग रखिए जो आप
के पूरे भरोसे पर खरे उतरते हुए, यानी भरोसेमंद इंसान रखिए एंड उनके साथ मिलकर उन कार्यों को करिए। साथ ही साथ ऐसे लोगों को रखिए जो आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करते हों, चीज़ों के प्रति अवेयर करते हों, आपको ऐसे ऐसे आइडिया दें जिससे आप अपनी काम में ग्रोथ को हासिल कर सकें। ठीक है, तो ऐसे लोगों को रखना चाहिए ताकि आपके मोटिवेशन को, आपके उत्साह को बढ़ाएं। यदि आप उस काम को नहीं कर पा रहे हैं ना, आपका मन है कि मैं कर तो रहा हूँ लेकिन नहीं कर पाऊँगा, एंड उस टाइम में यदि आप किसी ऐसे इंसान के साथ बैठो जो मोटिवेटेड है, ठीक है, मोटिवेटेड है, बहुत नॉलेजेबल है एंड उसे बहुत सारा एक्सपीरियंस्ड है, ज्ञान है, तो आप ऐसे इंसान के साथ जब बैठोगे ना, जब किसी कार्य को शुरू करने जा रहे हो ऐसे, एंड उस इंसान से आप सलाह लेके देखना, आप जितने मोटिवेटेड है ना उससे और डबल मोटिवेटेड हो जाओगे, क्योंकि वो इंसान अपने अंदर की जो एनर्जी है आपको देगा, कि वो आपको उत्साहित करेगा, आपको ज्ञान देगा, टिप्स देगा, बताएगा कि आपको ये करके चलना चाहिए, ये करके चलना चाहिए, आपको ऐसे चलना चाहिए, ऐसे लोगों से बचना चाहिए, इधर जाना चाहिए, मतलब क्या क्या चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए। वो अपने तरीके से आपको अच्छे से गाइड करेगा। ठीक है, वो अपना माइंड सेट आपको देगा, लेकिन आपको अपने माइंड सेट के हिसाब से जो एनर्जी वहाँ से मिली है उसको इंक्लूड कीजिए एंड देन अपने सोल पर्पस या अपने गोल के लिए उस पर कार्य कीजिए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि जब भी आप कोई काम करने जाते हैं, कोई सोल पर्पस बनाते हैं या कोई बड़ा प्लान बनाते हैं, गोल बनाते हैं, तो उस पर कार्य करने जाते हैं, तो कैसी आपके आसपास की एनर्जी है, कैसी वाइब्रेशंस है, कैसे लोग हैं, वो आपके कार्य पर निर्भर अवश्य ही करता है एंड उस पर फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का कि आपके आसपास कैसे लोग हैं, कैसी एनर्जीज हैं, एंड जो कार्य आप करने जाते हो ना उस पर उस चीज़ का अवश्य ही फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए जब आपको कहा जाता है ना कि जब आप कोई काम शुरू कर रहे हो, जो आसपास के लोगों ने किया भी ना हो, ऐसा कोई काम शुरू करने जा रहे हो ना, तो उस चीज़ को सीक्रेट रखना, हमेशा अपने तक रखना, या फिर बहुत ही सेलेक्टिव चुनिंदा लोग रखना जो आपको प्रोत्साहित करें, यानी मोटिवेटेड करें, इंक्रेज करें, आपको अपने कार्यों के लिए न्यू न्यू आइडियाज़ दें आपको। ठीक है, ताकि आप अच्छे से ग्रोथ हासिल कर सको एंड क्लियर माइंड सेट दें आपको, ना कि कंफ्यूज्ड करें कि आप इधर भी जाओ इधर भी जाओ। आपको आपका विज़न क्लियर करवाएं, आपको आप खुद भी क्लियर रखें अपना विज़न, एंड वो लोग जो भी आप सेलेक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, वो लोग आपके विज़न को क्लियर करने में आपकी बहुत मदद करें। तो ऐसे लोगों को चुनिए, ना कि ऐसे लोगों से बात कीजिए या ऐसे लोगों से सलाह लीजिए जो पहले से हारे हैं, उनका विज़न ही क्लियर नहीं कि उनको करना क्या है लाइफ में, एंड देन उन्होंने अपनी लाइफ से हार कर बैठे हुए पूरी तरीके से। तो आपको वो कैसे करेंगे डोंट गिव अप, वो कैसे कहेंगे डोंट गिव अप, वो कह ही नहीं पाएंगे, वो तो पहले से ही हारे हुए हैं। तो बोलेंगे आपको, अवश्य ही बोलेंगे कि इसमें कुछ नहीं हो पाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, फेल हो जाओगे, हार जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं, पैसे लगाओगे बेकार जाएगा, मतलब इस तरीके की नेगेटिव चीज़ें बोलेंगे, नेगेटिव माइंडसेट देंगे कि कहीं ना कहीं आपका जो प्लान है, उत्साह है एंड जो चीज़ें जिस चीज़ों से इंस्पायर्ड हुए होकर वो कार्य करने जा रहे हो, कहीं ना कहीं आपका वो चीज़ धरा का धरा ही रह जाएगा। ठीक है, तो डिवाइनली मैसेज आपके लिए ये आ रहा है कि बहुत ही सीक्रेट रहिए, सिलेक्टिव रहिए, क्योंकि हर किसी की कहानी एक जैसी नहीं होती, हर किसी की लाइफस्टाइल एक जैसी नहीं होती, हर किसी की एनर्जी लेवल एक जैसा नहीं होता, कार्य करने का तरीका एक जैसा नहीं होता है। तो डिवाइन ने किसके लिए क्या पर्पस तैयार किया, क्या गोल सेट किया, कैसी लाइफस्टाइल सेट की है, डिवाइन नोज ओनली। ठीक है, ना कि कोई इंसान जानता है। ठीक है, फ्यूचर को कोई भी इंसान नहीं जानता कि किसका फ्यूचर कब कहाँ कैसे चेंज हो जाए। हार्ड वर्क इज़ मस्ट। जब आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं ना, तो मेहनत के माध्यम से आप कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हैं। अपनी मेहनत, आस्था, विश्वास, बिलीव, ये सारी चीज़ें जब आप लेकर चलते हैं ना, तो किसी भी चीज़ को चेंज करने का आप में पूरी एनर्जी होती है, वो वाइब्रेशंस आपके अंदर होती है कि किसी भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं। डू यू थिंक दैट कि इतने बड़े बड़े काम दुनिया में हुए, क्या वो लोग कर सकते थे उस चीज़ को? किस तरीके से उन्होंने सक्सेस हासिल की है? वो लोग मोटिवेटेड रहे हैं एंड ऐसे लोगों को संपर्क में रहे हैं, ऐसी चीज़ों के संपर्क में रहे हैं जिससे वो उस मोटिवेशन को और दुगना कर सकें, अपने उत्साह को दुगना कर सकें, चीज़ों को जान सकें, एंड ऐसे लोगों को रखा जो उनके विज़न को क्लियर रख सकें, उनके माइंडसेट को सही रख सकें, जिससे जो उन्होंने गोल बनाया है, जो भी क्रियाकलाप बनाए है अपने लिए, या जो भी मंजिल डेस्टिनेशन बनाई है, वहाँ तक वो पहुँच सकें एंड वो सफलता हासिल कर सकें। तो ये सारी चीज़ें सच में मोटिवेशंस पे चलती है, आपके उत्साह पे चलती है, एंड जो लोग आपके इसी चीज़ को बना कर रखते हैं ना,
बना कर रखते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस रखते हैं, क्योंकि वो आपके माइंड सेट को तैयार करके रखते हैं। देखिए, वर्क इंसान तभी कर पाता है जब वो पूरी तरीके से मोटिवेटेड हो जाता है कि मुझे ये चीज़ करना है। ठीक है, पहले वो अपने जो मोटिवेशन को तैयार करना है कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, यस आई बिलीव माई सेल्फ। सबसे पहले अपनी मोटिवेशन को तैयार करना, अपनी स्ट्रेंथ को तैयार करना है, अपने माइंड सेट को तैयार करना, अपनी विज़न को क्लियर रखना है कि व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ। आप क्या कर रहे हो, क्या करने जा रहे हो, क्या करना है आपकी लाइफ में, उस चीज़ के लिए अपने विज़न को क्लियर रखिए। ठीक है, दैट इज़ द मैसेज कि अपना विज़न क्लियर रखिए। एंड कभी भी कंफ्यूज्ड सिचुएशन में किसी भी कार्य को मत शुरू कीजिएगा। ठीक है, कंफ्यूज सिचुएशन में आप भटक सकते हैं, इधर जाऊं उधर जाऊं। जैसे 2 ट्रेनें खड़ी हैं एंड आपको एक जगह ही जाना है। ठीक है, 2 ट्रेनें खड़ी हैं एंड आपको एक ही जगह जाना है एंड आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो कि मैं किस में चढ़ूँ, किस में बैठूँ, किससे जाऊँ, किससे सही रहेगा, किससे क्या। तो अपने विज़न को क्लियर रखिए एंड उसमें से एक को सेलेक्ट कीजिए अच्छे से। मे बी वो कैसे भी जाए, लेकिन सेलेक्ट कीजिए अच्छे से कि मुझे इसी में जाना है। ठीक है, दैट इज़ द रीज़न कि ये मैसेज क्यों आए। यानी विज़न क्लियर रखिए, अपनी स्ट्रेंथ को बना के रखिए एंड अपने आसपास के वाइब्रेशंस को, चीज़ों को, लोगों को ध्यानपूर्वक चुनिए, चूज़ कीजिए। ठीक है, ताकि आप अपनी लाइफ को अच्छे से सफलता की ओर ले जा सकें एंड वो सफलता हासिल कर सकें जिसके लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो दैट इज़ द मैसेज, होप सो यू लाइक दैट एंड अंडरस्टैंड दैट कि व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम हेयर फॉर यू। ठीक है, तो ये था मैसेज। ये लाइफ लेसन भी है, मोटिवेशनल भी है, इंस्पिरेशनल भी है एंड डिवाइनली मैसेज भी है फॉर मी, फॉर ऑल ऑफ़ यू। क्योंकि जो भी मैसेज आता है सबसे पहले मेरे लिए भी आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी देखिए, जो इंसान किसी को बताता है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं उन सभी चीज़ों को डिवाइन द्वारा सीख रहा होता है। वी आर ऑल आर लर्नर्स, हम हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते ही हैं। ठीक है, वी ऑल आर लर्नर्स। तो सीखना ही जीवन की असली कहानी है। इंसान सीखते हुए पूरी लाइफ चलता है। एट लास्ट जब वो इस दुनिया से जाता है ना, तो भी एट लास्ट में वो सीखता ही है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो पूरी लाइफ हम कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सीखते ही चलते हैं। ओके, तो चलिए, होप सो यू लाइक दैट एंड अंडरस्टैंड कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं, कैसे प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं एंड कैसे लोगों से अवेयर रहने के लिए कह रहे हैं एंड कैसे लोगों को अपने साथ रखने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन यू कि किसी चीज़ को जानने के बाद भी आप क्या करते हैं एंड क्या नहीं करते हैं। इट्स ऑल योर्स माइंडसेट। ओके, टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।